आज मैं कहानी सुनाने वाला हूं होशियारचंद और उसके गधे की। होशियारचंद एक गांव में व्यापारी थे और वो एक शहर से दूसरे शहर व्यापार किया करते थे। जिस गांव में वो रहते थे वहां से सामान लेना, दूसरे गांव जाना, उसे बेचना, वहां से व्यापार के लिए सामान लेना, वापस दूसरे गांव जाना और बेचना। बस इसी तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार किया करते थे और उनके साथ में बोझा ढोने के लिए हुआ करता था एक गधा। गधा काफी सालों से उनके साथ में था। बचपन से ही उन्होंने गधे को पाल पोस करके बड़ा किया था। वो गधे को चारा देते, गधे के लिए खाने की व्यवस्था करते और बदले में गधा जो था वो सारा सामान अपने ऊपर उठा करके होशियारचंद के व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह उनके साथ चला करता था। यही सिलसिला सालों से चल रहा था दोस्तों। गधे में और होशियारचंद में काफी गहरी दोस्ती भी थी। एक दिन एक दुर्घटना घटी। दुर्घटना यह घटी दोस्तों कि एक शहर से सामान लेकर के वापस आते समय गधे का पांव फिसल गया और वो एक बहुत बड़े से खड्डे में गिर गया। जब होशियारचंद ने देखा कि उनका गधा जो है वो एक बड़े से खड्डे में गिर चुका है तो उन्हें बड़ी परेशानी हुई, उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि अब मैं इसको बाहर कैसे निकालूं। जो गधा था वो भी खड्डे में जाकर के बड़ा दुखी और परेशान था और वो ऊपर मालिक को देख करके चिल्ला रहा था कि हे मालिक, मुझे बचाओ, मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं खड्डे में गिर गया हूं, अब कोई तरीका निकालो ताकि मैं यहां से बाहर निकलूं। मालिक ने भी कोशिश की और उसने हर संभव प्रयत्न करके देखा जिससे वो उस गधे को उस खड्डे से बाहर निकाल पाए। हर तरह की युक्ति, अलग अलग पैंतरे लगाए, अलग अलग तरीके से उसने युक्तियां खोजी, अलग अलग तरीके से उसने आइडिया लगाया, दिमाग लगाया। जब मालिक ने भरपूर भरसक प्रयास करके देख लिया और वो अपने गधे को बाहर नहीं निकाल पाया तो उसके मन में जो पहला विचार आया वो ये आया कि इसने काफी मेरा साथ निभाया, लेकिन अब जो है ये गधा बूढ़ा हो चुका है और अभी उतना वजन भी नहीं उठा सकता। क्यों नहीं मैं इसको यहीं दफना दूं। मैं इसको बाहर तो नहीं निकाल सकता, ये बाहर तो आएगा नहीं, अब तो ये यहीं रहेगा। मेरे पास अब कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इसको बाहर निकाल सकूं। ये बाहर तो नहीं आएगा और ये इसी अवस्था में यहां रहते रहते मर जाएगा। क्यों नहीं मैं इसको यहीं दफना दूं। तो मालिक ने यह सोच करके कि अब ये गधा कभी बाहर नहीं आएगा, उसके ऊपर पत्थर, कंकर, मिट्टी और ये सारी चीजें बरसानी शुरू कर दी। जब गधे के ऊपर ये सारी चीजें गिरती तो उसे बड़ा दुख होता कि मैंने जिसके लिए जीवन भर काम किया वो मेरे साथ आज ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन होशियारचंद ये मान बैठा था कि अब गधे को बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं बचा। अब ये गधा यहीं रहेगा और ये यहीं मरेगा। मैं कुछ भी करके इस गधे को बाहर नहीं निकाल सकता। जब निराशा के कारण उसने यह सोच लिया कि कोई तरीका ही नहीं बचा और वो गधे को यहीं दफना दे, उसी में सबकी भलाई है, तो वो पत्थर कंकर फेंकता गया। काफी समय हो गया। जब होशियारचंद को यह लगा कि नहीं अब तक तो खड्डा भर गया होगा और जो गधा है वो वहीं पे दफन हो गया होगा, तो उसने उस खड्डे के अंदर झांक के देखा। जब उसने उस खड्डे के अंदर झांक के देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने ये देखा कि धीरे धीरे खड्डा भरता रहा और जो गधा है वो बाहर निकल रहा है। जी हां दोस्तों, जब होशियारचंद उसके ऊपर, गधे के ऊपर पत्थर, कंकर, मिट्टी फेंकता और वो गधे के ऊपर आके गिरती तो गधा हिलता और उसके हिलने के कारण मिट्टी, कंकर, पत्थर नीचे चले जाते। वो उसके ऊपर पांव देकर के फिर खड़ा होता। बस इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहा और धीरे 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 गड्ढा पूरा भर गया और गधा जो है वो ऊपर आता चला गया। और एक समय ऐसा भी आया जब वो गधा उस खड्डे से बाहर निकल गया और होशियारचंद के पास वापस आ गया। तो दोस्तों कहानी तो बड़ी छोटी सी है। पहली शिक्षा जो हमें इससे मिलती है, अगर एक व्यक्ति जब यह हार जाता है और यह मान लेता है कि वो किसी काम को नहीं कर सकता है तो वो अपने ही चीजों को गंवा देता है, वो अपने ही संबंधों को गंवा देता है, वो अपने ही एसेट्स, अपने ही लोगों पर भी भरोसा नहीं करता है। दूसरी शिक्षा यहां से यह मिलती है दोस्तों कि जब कोई आपके ऊपर पत्थर बरसाए तो इसका इस्तेमाल खुद के डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां आप संकट में फंस जाएं और आपको कोई रास्ता न निकले तो आप उस तरीके के बारे में सोचिए जिससे आप वहां से बाहर निकल सकें। तीसरी शिक्षा यह मिलती है दोस्तों कि दुनिया तब तक ही साथ निभाती है जब तक उनको आपकी जरूरत है। जब आपसे उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वो आपसे किनारा कर लेते हैं। दोस्तों चौथी चीज जो यहां से निकल के आती है वो ये है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, हल निकल ही जाता है। बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि आप अपने और अपने साथियों पर विश्वास रखते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे? कर लो भैया, आज तो करके ही जाओ।